प्रिय बच्चों, आज मैं आपको वृंद द्वारा रचित सतसई के कुछ दोहों का अर्थ समझा रही हूँ। देखिए, पहला दोहा। रहे न कबहु दो खल एक सदन के माही, रहे न दो कबहु दो खल एक सदन के माही, एक मयान में द्वे छुरी जैसे भावे नाही। प्रस्तुत पंक्तियाँ, संदर्भ देख लीजिए इसका। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक रीति रस तरंगिणी से ली गई हैं, जिसके रचयिता रीतिकाल के कवि वृंद है। बिहारी के तरह वृंद ने भी सतसई परंपरा को अपनाया है। बिहारी द्वारा रचित सतसई परंपरा से लिया गया यह नीति का दोहा है। देखिए अर्थ। रहे न कबहु दो खल, खल मतलब शत्रु। कभी भी सदन यानी भवन, एक जगह पर दो दुश्मन, दो विपरीत विचारधारा के व्यक्ति नहीं रह सकते हैं, क्योंकि उदाहरण दृष्टार अलंकार द्वारा अपनी बात को समझाते हुए वृंद कवि कहते हैं, एक मयान में द्वे छिरी जैसे भावे नहीं। जैसे कि एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकती है, दो छुरी नहीं रख सकते हम, ठीक उसी प्रकार से एक ही जगह पर दो विपरीत विचारधारा के व्यक्ति, या यूँ कहें आपस में शत्रुता रखने वाले दो व्यक्ति कभी भी नहीं रह सकते हैं। अगला देखिए दोहा। गहत तत्व ज्ञानी पुरुष बात विचारी विचारी, मैं निहार तजी छाछ को माखन लेत निकारी। गहत तत्व, गहत मतलब ग्रहण करना, तत्व मतलब सार वस्तु को, अच्छी अच्छी बातों को। गहत तत्व ज्ञानी पुरुष बात विचारी विचार। जो मनुष्य बुद्धिमान होता है वह इन संसार की विपरीत परिस्थितियों में भी अच्छी अच्छी बातों को ग्रहण कर लेता है। एक अन्य दोहा देखिए। मूर्ख को हित के वचन सुनी उपजत है कोप, सापई दूध पीवाइये जो केवल विष होए। मूर्ख को अगर हित के अच्छी बातें अगर हम करते हैं मूर्ख व्यक्ति के सामने, तो उसे क्रोध उत्पन्न होता है, वह उसको ग्रहण नहीं करता है। जैसे सांपई दूध पिवाइए जो केवल विष ओप। जैसे कि सांप को अगर हम दूध भी पिलाते हैं लेकिन वह बदले में विष ही उगलता है, उस पर दूध पिलाने का, अमृत पिलाने का कोई असर नहीं होता है। ठीक इसी प्रकार से मूर्ख व्यक्तियों को भी अगर हम किसी बात पर समझाते हैं तो वह हम पर क्रोधित ही होता है। अगला दोहा देखिए। गहत तत्व ज्ञानी पुरुष बात विचारी विचारी, मैं निहार तजी छाछ को माखन लेत निकारी। गहत, गहत मतलब लेना, ग्रहण करना। गहत तत्व ज्ञानी पुरुष, जो ज्ञानी पुरुष होता है, जो बुद्धिमान होता है, वह विचार कर ग्रहण कर लेता है। अर्थात संसार में अच्छी अच्छी बातों को वह स्वयं ही ग्रहण कर लेता है और बुरी बातों को वह छोड़ देता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से ग्वाला छाछ में से मक्खन को तो निकाल लेता है और छाछ को छोड़ देता है। अर्थात जीवन की सफलता का यही रहस्य है कि हमें सार बातों का, अच्छी अच्छी बातों को ग्रहण कर लेना चाहिए और सब बुरी बातों को छोड़ देना चाहिए। अगला दोहा देखिए। धन अरु जीवन को गर्व कबहु करिए नाही। धन और जीवन का पर कभी भी गर्व नहीं करना चाहिए। मनुष्य को संसार में अपने धनवान होने और अपने जीवित होने या रूपवान होने या मनुष्यता पर, मनुष्य होने का गर्व कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखत ही मिट जात है जो बादर की छां। जिस प्रकार से आकाश में छाए हुए बादलों की
आयु बहुत क्षणिक रहती है, ठीक उसी प्रकार से कब हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा और कब हमारे पास से धन चला जाएगा, किस रूप में चला जाएगा, यह कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता। इसलिए हमें अपने धन और अपने जीवन पर कभी भी गर्व नहीं करना चाहिए। अगला देखिए, जो पावे अति उच्च पद, जो पावे अति उच्च पद ताको पतन निदान, जो तपि तपि मध्याह्न लो अस्त होत है भान। जो जितना ऊपर चढ़ता है या ऊपर जाता है, या जो व्यक्ति जितना अच्छा रहता है, उसका अस्त होना संसार का नियम है। उसको उसका नश्वर होना संसार का जीवन का नियम है। जो जितने ऊंचे पद पर व्यक्ति जाता है, उसको एक बार अपना पद छोड़ना पड़ता है या उसका पतन होने से यहाँ आशय यह है कि उसको अपना पद छोड़ना ही पड़ता है। इसको किसी भी रूप में हम ले सकते हैं कि जैसे कि सरकारी नौकरी में ऊंचे पदों पर प्राप्त व्यक्ति चाहे कितने भी ऊंचे पद पर आसीन हो जाए, उसे एक बार या उम्र होने के बाद उसे उस पद से हटना पड़ता है, उसका पतन होता है, अर्थात उसका पद नहीं रहता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि जो तपि तपि मध्याह्न लो, मध्याह्न का मतलब बच्चों यहाँ पर दिन के समय से है, दोपहर के समय जिस प्रकार से सूरज तप कर तेज तपता है दोपहर के समय, लेकिन अस्त होत न भान, भान मतलब सूरज, उस सूरज को भी जो बहुत ताप दिखाता रहता है दोपहर के समय, उसको भी शाम होते होते ढलना पड़ता है। अर्थात जो व्यक्ति, चाहे कोई भी व्यक्ति कितना भी ऊंचा होए, उसको अंत में ढलना ही पड़ता है, उसको अस्त होना ही पड़ता है, उसको अपनी स्थिति में बदलाव लाना ही पड़ता है या हो जाती है। संसार का, प्रकृति का ये नियम है। चाहे वो प्राकृतिक चीज़ देख लो, चाहे जैसे कि मनुष्य के रूप में मनुष्य अपने युवावस्था में बहुत ज़्यादा अपने शक्ति पर, अपने रूप सौंदर्य कह लो, या उसके पास धन होता तो वो बहुत ज़्यादा गर्व करता है, लेकिन बुढ़ापे में वही गर्व चूर चूर होकर उसका रूप रहता है ना, उसके पास धन होते हुए भी वो उसका उपयोग नहीं कर पाता है। यह बात वृंद कवि ने बताई है। इस प्रकार बच्चों, बिहारी की तरह वृंद कवि ने भी अपने सतसई अर्थात 700 दोहों के संग्रह में 700 दोहे लिखे हैं, और यह उनके द्वारा लिखे गए अधिकांश दोहे नीति के दोहे हैं, जो संसार के हर व्यक्ति पर हर समय लागू होते हैं। धन्यवाद।